दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 11 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 11 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और मानसिक रोगों के उपचार पर विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है। 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? सही आंसर है बी, ट्रैकोमा बीमारी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की घोषणा के अनुसार भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को खत्म कर दिया और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तीसरा देश बन गया। अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव और मिशन निर्देशक आराधना पटनायक को प्रमाणन प्रस्तुत किया गया है। ट्रैकोमा क्लाइमाइडिया ट्रैकोमोटिक के कारण होने वाला एक संक्रमण जीवाणु नेत्र संक्रमण एक समय भारत में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में अंधेपन का एक मुख्य कारण था। उपचार न किए जाने पर यह अपरिवर्तनीय अंधापन का कारण बन सकता है। विश्व स्तर पर लगभग 150 मिलियन लोग ट्रैकोमा से प्रभावित हैं, जिनमें से 6 मिलियन लोगों को गंभीर जटिलताओं का खतरा रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मनीष तिवारी ने किस कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्ति की गई है? सही आंसर है बी, नेस्ले इंडिया। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन में अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सुरेश नारायण की सेवानिवृत्ति के बाद जो 31 जुलाई 2025 को पद छोड़ देंगे। यह नेतृत्व परिवर्तन नेस्ले इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है, क्योंकि यह उपभोक्ता वस्तुओं और ई कॉमर्स क्षेत्रों में लगभग 3 दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी व्यवसाय नेता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हराया था? सही आंसर है डी, दक्षिण कोरिया को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। कांस्य पदक हासिल करने के लिए भारत ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम वर्ग में यह भारत का पहला पदक है। दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल पहुंचने के बाद भारत सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से हार गया, लेकिन पदक हासिल कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहां भाग लेने वाले हैं? सही आंसर है सी, वियतनाम लाओस में। आइए अच्छा बिंदु देख लेते हैं। यह पीएम मोदी का 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। यह यात्रा लाओस के प्रधानमंत्री सोनकाइशिश सिम्फडोन के नियंत्रण पर है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन आसियान भारत संबंधों के भविष्य के पाठ्यक्रम की समीक्षा और योजना बनाएगा। यह शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के राजनयिक जुड़ाव को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के साथ आईबी समर 8 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश भाग ले रहा है? सही आंसर है डी, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। INS तलवार भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन है। नौसैनिक अभ्यास आईबी समर में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं शामिल हैं। आईबी समर का उद्देश्य तीनों भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच संचालन को बढ़ाना और सहयोग को मजबूत करना है। INS तलवार को 18 जून 2003 को कमीशन किया गया था और यह भारत के नौसैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? सही आंसर है बी, उत्तराखंड में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने इसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम IOA की महासभा से अनुमोदन के अधीन है। उत्तराखंड इस आयोजन की मेजबानी करेगा जिसमें देश भर के एथलीट भाग लेंगे। यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंत्रिमंडल ने कहाँ मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ए, लुधियाना, गुजरात में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। NMHC का उद्देश्य भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करना है। इस परियोजना में संग्रहालय, गैलरी और पार्क शामिल होंगे और इसके लगभग 22,000 नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। चरण IB के तहत लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण महानिदेशालय, प्रकाश स्तंभ और लाइटशिप DGLL द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। NMHC का विकास चरणों में होगा जो सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों में योगदान देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। RBI द्वारा प्रस्तावित नया UPI वॉलेट लिमिट क्या हो गई है? सही आंसर है सी, 5,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। UPI लाइट के लिए लेन देन सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 1,000 करने का प्रस्ताव 500 से बढ़ाकर 1,000 करने का प्रस्ताव है। UPI में 123 पे की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई और यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। NEFT RTGS में अब लाभार्थी नाम सत्यापित शामिल होगा जिससे धोखाधड़ी के जोखिम कम होंगे। ये अपडेट डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और लचीलेपन को बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ है? सही आंसर है बी, गोवा में। गोवा के CM कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। यह अभ्यास 1 से 6 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय विमान वाहक INS विक्रमादित्य और इतालवी वाहक ITS कैवोर शामिल थे। अभ्यास के समुद्री चरण का नेतृत्व INS विक्रमादित्य और ITS कैवोर ने किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर क्रियाशीलता और संयुक्त संचालन को बढ़ाना था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े समूहों में एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? सही आंसर है सी, 2008 में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रतन टाटा को व्यापार और उद्योग में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान मिला था। पद्म विभूषण से सम्मानित होने से पहले रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें टाटा समूह में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता, खासकर व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने के लिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तय की गई वर्तमान नीतिगत रेपो दर क्या है? सही आंसर है बी, 6.50%। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 6.25% पर बनी हुई है और सीमंत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर निर्धारित की गई है। मौद्रिक नीति समिति सीमित एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ करने का निर्णय लिया जो मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ रेखांकित करने पर केंद्रित है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? सही आंसर है डी, यूएनएफपीए। ऑप्शन है डी। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। यूएनएफपीए की कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर नतालिया केनेम ने 2000-2020 के बीच मातृ मृत्यु दर एमएमआर में 70% की कमी के लिए भारत की सराहना की। भारत 2030 से पहले 70% से एमएमआर के तहत विकास लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस प्रगति ने हजारों महिलाओं की जान बचाई, विशेष तौर पर हाशिए के समुदायों की। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पतंजलि फूड्स लिमिटेड पीएफएल द्वारा किस कंपनी की होम एंड पर्सनल केयर एचपीसी डिवीजन का अधिग्रहण किया जा रहा है? सही आंसर है भी, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड पीएएल द्वारा। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। पीएफएल तिलहन प्रसंस्करण और खाद्य उद्योग के लिए तेल शोधन, तेल भोजन का उत्पादन, खाद्य उत्पादों का उत्पादन और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन सहित अन्य गतिविधियों में शामिल है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पीएएल आयुर्वेदिक दवाओं, व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं और स्वास्थ्य पूरक आहारों जिसमें आयुर्वेदिक उत्पादन शामिल है जिसके निर्माण में लगी हुई है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है बी, गुजरात, मोदी जी का शहर ग्रह। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एनएमएससी के विकास को मंजूरी दी है। परियोजना भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो 4500 से अधिक वर्ष पुरानी एनएमएचसी विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने जा रहा है जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा और भारत की सांस्कृतिक एवं समुद्री धरोहर को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एक अत्याधुनिक संग्रहालय के रूप में डिजाइन किया गया है जो भारतीय प्राचीन से आधुनिक समुद्री इतिहास को दर्शाता है। लोथल एक प्राचीन हड़प्पा स्थल जो अपने डॉक्स और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए जाना जाता है। इस परियोजना के लिए आदर्श स्थान है। इस परिसर का उद्देश्य भारत की 45 वर्षीय समुद्री विरासत को संरक्षित करना और इसे वैश्विक दर्शकों के सामने लाना है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, हम सफल नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए, सड़क सुरक्षा बढ़ाना। ऑप्शन बी है परिवहन लागत कम करना। ऑप्शन है सी, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना। और ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आप पढ़ रहे हैं 11 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो इस बात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। ओम कोकिल महादिव्यम नावलदायित्वं कामोलम हृदिताभ्यां नमः। ओम वेदकाभ्यां नमः। कोदकं दिक्पादिभ्यो नमः। वाचार्थे वाचनमं मूलं समर्पयामि। रणधर्वात्मनेम भेदां विभावसो
नाम जय शांति पृथ्वी नमः पूजा त्रिप्रदक्षिणां समर्पयामि गणपति गौरी कुलदेवतादिभ्यो नमः